आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का ये नया साल शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। Major domains of the earth. In this chapter we will know about the following. इस चैप्टर में हम जानेंगे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम सब पहले चैप्टर यानी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में जान ही चुके हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पर आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स में इतने प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह क्यों है जिस पर जीवन संभव है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो मनुष्य और दूसरे प्राणियों को जीवित रखने में मदद करते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु आदि। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. पृथ्वी की सतह एक जटिल क्षेत्र है जिसमें इन्वायरमेंट के तीन कंपोनेंट्स मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं, यानी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के थोड़े से अंश को ढक लेता है और ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और वे तीन कंपोनेंट्स हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। हम पृथ्वी के जिस सॉइलेट पोर्शन यानी ठोस भाग पर रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की लेयर्स होती हैं उस भाग को एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी का बहुत बड़ा क्षेत्र पानी से ढका हुआ है और इसी क्षेत्र को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में पानी की सभी फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे आइस, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. बायोस्फीयर एक छोटा क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु एक साथ होते हैं और इसी बायोस्फीयर में जीवन के सभी रूप पाए जाते हैं। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ होता है स्टोन यानी पत्थर, एटमोस का अर्थ होता है वेपर यानी वाष्प, हुडोर का अर्थ होता है पानी और बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन। लिथोस्फीयर। अब हमें यह तो पता ही है कि पृथ्वी के ठोस भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट की चट्टानों और ऐसी मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सभी जीवों को जीवित बनाए रखने में मदद करते हैं। पृथ्वी की सतह दो मुख्य रूपों में विभाजित है, पहला कॉन्टिनेंट्स और दूसरा ओशन बेसिस। पृथ्वी के बड़े भागों को महाद्वीपों के रूप में और विशाल जल निकायों को ओशन बेसिन्स के रूप में जाना जाता है। इस वर्ल्ड मैप में देखिए, सभी ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन सभी लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। The level of sea water remains the same everywhere. सी वाटर का लेवल हर जगह समान रहता है। Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as a zero. भूमि की ऊंचाई यानी कि एक लैंड कितनी ऊंचाई पर है, इसे समुद्र स्तर से मापा जाता है। इस चीज को मापने के लिए समुद्र स्तर को शून्य यानी जीरो मान लिया जाता है। माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। 11,022 मीटर की सबसे अधिक गहराई पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच की रिकॉर्ड की गई है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने संयुक्त रूप से 29 मई 1953 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुनको ताबेई 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी।
बछेंद्री पाल 23 में 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस मैप में देखिए 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ये सारे कॉन्टिनेंट्स बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज द्वारा अलग होते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इस वर्ल्ड मैप में देखिए कि लैंड मास का अधिकांश हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। एशिया। फर्स्ट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकंड, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यह कॉन्टिनेंट पृथ्वी के टोटल लैंड एरिया का लगभग 1/3 भाग घेरता है। थर्ड, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यह कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। फोर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है। फिफ्थ, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ये देखिए वेस्ट में यूराल माउंटेन्स है और ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। सिक्स्थ, द कॉम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। ये देखिए ये तो यूराल माउंटेन्स है, लेकिन ऊपर की साइड और नीचे की साइड यूरोप और एशिया का थोड़ा सा हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है और यही यूरोप और एशिया का जो जुड़ा हुआ भूभाग है उसे यूरेशिया नाम से जाना जाता है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरोप। फर्स्ट, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। इस मैप में देखिए यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। सेकंड, द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। यूरोप एशिया के वेस्ट में है। थर्ड, द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल यूरोप से होकर गुजरता है। फोर्थ, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये देखिए यूरोप की एक साइड पर यूराल माउंटेन्स है और ये यूराल माउंटेन्स यूरोप को एशिया से अलग करते हैं और बाकी बची यूरोप की 3 साइड्स वाटर बॉडीज से घिरी हुई है। अफ्रीका। फर्स्ट, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। इस मैप में आप देख सकते हैं कि अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सेकेंड, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरता है। थर्ड, a large part of Africa lies in the northern hemisphere. आप इस मैप में देख सकते हैं कि अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। फोर्थ, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजरती है। फिफ्थ, द सहारा डेजर्ट, the world's largest hot desert is located in Africa. सहारा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वह अफ्रीका में है। Sixth, the continent is bound on all sides by oceans and seas. इस मैप में देखिए अफ्रीका चारों ओर से विभिन्न महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। Seventh, the world's longest river, the Nile, flows through Africa. ये देखिए ये है नील नदी जो अफ्रीका में है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड, it is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. इस्थमस ऑफ पनामा नामक भूमि की एक छोटी सी पट्टी ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ रखा है। इस्थमस, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। दो भूभागों यानी दो लैंड मासेस को जोड़ने वाली भूमि की एक छोटी सी पट्टी को इस्थमस कहा जाता है। ये देखिए
भूमि की एक छोटी सी पट्टी ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। ए स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। स्ट्रेट पानी का एक ऐसा छोटा रास्ता होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज जैसे समुद्र और महासागर को जोड़ता है। जैसे ये है इंडिया और ये है श्रीलंका और बीच में नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, इसी को स्ट्रेट कहा जाता है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच जो ये स्ट्रेट है इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। Third, the continent lies completely in the northern and western hemisphere. यह कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। फोर्थ, 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका चारों तरफ से 3 महासागरों से घिरा हुआ है और वे 3 महासागर हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। साउथ अमेरिका। First, South America lies mostly in the southern hemisphere. साउथ अमेरिका का अधिकांश हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। Second, the Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. ये देखिए, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है यानी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ से होती हुई साउथ तक जाती है। थर्ड, साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। सेकंड, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। इस महाद्वीप के चारों ओर विभिन्न महासागर और समुद्र हैं। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका। फर्स्ट, Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. अंटार्कटिका जो एक विशाल महाद्वीप है पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। सेकंड, साउथ पोल इस महाद्वीप के बिल्कुल केंद्र पर है। क्योंकि यह महाद्वीप साउथ पोलर रीजन में स्थित है इसलिए यह मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ठंड होती है इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं रह सकता। अंटार्कटिका में बहुत से देशों के रिसर्च स्टेशंस यानी अनुसंधान केंद्र हैं। अंटार्कटिका में भारत के भी रिसर्च स्टेशंस हैं। भारत के रिसर्च स्टेशंस के नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं। हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 29% हिस्सा लैंड यानी भूमि से ढका हुआ है। हाइड्रोस्फीयर में पानी हर फॉर्म में पाया जाता है जैसे महासागरों का पानी, नदियों और झीलों में बहता पानी, जमीन के नीचे का पानी और वायुमंडल में जल वाष्प। ये सभी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। क्या आपको पता है कि पृथ्वी का 97% से अधिक पानी ओशंस में पाया जाता है? ये पानी इतना नमकीन होता है कि मनुष्य इस पानी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। 100% में से 97% से अधिक पानी तो नमकीन है और जो बचा हुआ पानी है वह आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है या फिर जमीन के नीचे का पानी है। लेकिन फ्रेश वाटर जो मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है उस पानी की परसेंटेज बहुत कम है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा तो जाता है पर मनुष्य जिस पानी का इस्तेमाल कर सकता है यानी कि फ्रेश वाटर, ऐसा पानी पृथ्वी पर बहुत कम है और इसी की वजह से मनुष्य को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.